वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम नंबर 1 का सेट नंबर 3 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। सही है। भारतीय संविधान वृहत होने के कारण इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। सही उत्तर इसका दोनों हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। राइट आंसर इसका है 42वां, ऑप्शन इसका डी, 42वां संविधान संशोधन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 तथा 2। पहले 7 मौलिक मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा साधारण विधेयक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह संसद सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था, यही इसमें सत्य नहीं है। 1857 का विद्रोह कानपुर से नहीं, ये मेरठ से हुआ था 10 मई से। मेरठ 10 मई। चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बैरकपुर से बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये सभी सही है। इसमें ए नंबर गलत है। 1857 का विद्रोह कानपुर की जगह मेरठ होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें रंगोली महाराष्ट्र, अल्पना पश्चिम बंगाल, मंडाना राजस्थान, अर्पण जो है गुजरात की जगह, ये हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1793, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण का पठार, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हुसैन सागर। ये कर्नाटक में नहीं, ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी ये सुमेलित नहीं था। लोकटक मणिपुर, सांभर राजस्थान और लोनार महाराष्ट्र में है। निम्न कथनों पर विचार करना है इसको। भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी भागों में सदा
नदियों की प्रचुरता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कथन ए सत्य है, कथन 2 सत्य है। कथन ए की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7 दिसंबर को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे है? यह है चुनाव आयोग को। ऑप्शन सी। कॉमन आ को कॉमन ब से मिलाना है। देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। उसके बाद देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की 1981 में। ऑप्शन इसका 3 से मिलान होगा। टीएन सेशन ये 1991 के चुनाव हो जाएगा। कूट में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन सा कथन सत्य है? तो शौची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सत्य है। चाणक्य को विशाखदत्त के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म अपनाए थे। सम्राट अशोक कलिंग विजय के उपरांत जैन धर्म का अनुयायी बन गया। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार हैं। समरांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। सही उत्तर इसका हो जाएगा जगन्नाथ, ये विष्णु को कहा जाता है। और अमरनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ ये शंकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? राइट आंसर इसका हो जाएगा सैयद बंधु के। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सरसों। निम्न में कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्ट्रल। ऑप्शन ए। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा
मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया है? तो कृष्णदेवराय, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा नाना फड़नवीस को मैकियावेली कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बरौनी में किस मार्ग से कच्चे तेल पहुंचाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पाइपलाइन से, ऑप्शन सी। धरती आबा किसे कहा जाता था? धरती आबा किसे कहा जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिरसा मुंडा को। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6ठी में, ऑप्शन ए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? राइट आंसर का वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन ए। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बहाई, ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर होता है। ये गलत है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त देशों में से सभी। अगला प्रश्न है, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गंगा, ऑप्शन ए। वित्त आयोग के संबंध में दिए कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, ऑप्शन ए। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा विदेश्वर मंदिर। मदुरई में नहीं है, ये तंजौर में है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लियाकत हुसैन को, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो ये हो जाएगा 1935 में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जिला एवं सेशन जज, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प में दिए गए से कथन से असत्य है? सही उत्तर इसका गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ये गुरु अर्जुन देव के जगह हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे। ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा बी आंसर, गलत। गुरु अर्जुन देव 5वें थे। अगला प्रश्न है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंबई का हो जाएगा 022, दिल्ली का है 011, कलकत्ता के 033 और ये हो जाएगा 044 चेन्नई का। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा रामगुप्त, ऑप्शन सी। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 135वां, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरप्रीत चंडी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये कहाँ हुआ है? सही उत्तर चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, चेन्नई। 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा असम में, ऑप्शन ए। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंद अर्थव्यवस्थाओं में अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं से के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। इसका एक सही है और 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न है, राज कमेटी किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज कमेटी किससे संबंधित है? तो कृषि से है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हवाला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अक्षर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता लाल तथा हरे रंग की, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर।
शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? राइट आंसर इसका है द्वितीयक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा H2SO4 SO3, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। भाप अंगार गैस से किसका मिश्रण होती है? राइट आंसर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? पायरिन अग्निशमन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। पायरिन अग्निशमन का मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा HIV, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संतरा फॉर्मिक अम्ल की जगह साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेब में मौलिक अम्ल है, चाय में टैनिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और संतरा में सिट्रिक अम्ल है। अगला प्रश्न है जूल मात्रक है कार्य और ऊर्जा का, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 28 AMU होगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मक्का जी मेज में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? सही उत्तर इसका है 131 kg, 131 ग्राम, ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में वर्ग दो के तत्व कहलाते हैं हाइलोजन्स, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन क्या होता है? यदा कदा ही होता है, ऑप्शन डी होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। यकृत लिवर मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आंसर हो जाएगा यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3 सही। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है बट थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गाजर रूपांतरित जड़ है, ये सही है। मूली रूपांतरित तना है, मूली रूपांतरित जड़ हो जाएगा। आलू रूपांतरित तना है, प्याज तथा लहसुन रूपांतरित तना है। इसका ए सी डी सही है और बी गलत है। मूली जो होगा जड़ हो जाएगा, इसीलिए आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है सुरती मेहसाना मुर्रा जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? सही उत्तर इसका हो भैंस के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक मोटरसाइकिल में मैथ का हो जाएगा SO2 गैस पानी में घुलकर
कौन सा अम्ल बनाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2025। अगला प्रश्न है, पुस्तक द मोक टू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इसका शांतनु कुमार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डूरांड कप, बेंगलुरु FC 75वां संतोष ट्रॉफी, केरल इंडियन सुपर लीग, हैदराबाद FC UEFA चैंपियंस लीग, ये स्पेनिश हो जाएगा और इसका ए गलत है, डी गलत है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन या रिद्धिमा पांडे, इसमें से सभी हो जाएगा। 29 जून 2022 को कहाँ पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, QS बेस्ट स्टूडेंट से सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लंदन, ऑप्शन ए। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से का नाम तो बदलकर क्या रखा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संभाजी नगर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिलीपींस, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? राइट आंसर इसका INS सतपुड़ा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन से कैंपस टी हब से 2.4 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर से दूर भाला फेंक से कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही उत्तर इसका 89.94 मीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर से 5वें वैश्विक से फिल्म से पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन डी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैप्स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नासा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जोधपुर में, ऑप्शन डी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही उत्तर लिस्बन में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर।